लास्ट वीडियो का मेरा रिव्यू आपने देखा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो प्रेडिक्शन और रिव्यू में जो मैंने कहा था, कशमाला, जुनैरा और जुनैरा के साथ फराज, ये तीन लोग कांटेक्ट में आने वाले हैं। अपने माँ बाप से मिलाओ। मैं आपके साथ हवेली चलूं अम्मा और बाबा साईं से मिलने। तो ये एक पॉइंट बड़ा जबरदस्त निकला है कि अब ये वहां जाने की तैयारी करती कल जो नौशेरवा पे हमला हुआ है कि यार मुझे अपने जरा माँ बाप से तो मिलाओ। लगाना है मैं क्या करूँ राम, मुझे बुड्ढा मिल गया। तो आजकल की लड़कियों को इसी तरीके के बुड्ढे मिल जाते हैं, माँ बाप ठगा देते हैं पैसा देख के, ये देख के वो पैसा है, ये वो बिलीनियर है, और भले वो बुड्ढा ही सही। कशमाला जो है ना, वो जेम्स बॉन्ड टाइप की औरत भी बनी हुई है। तो ड्रामों के अंदर ज्यादातर मुझे तलाक चाहिए अभी और इसी वक्त। ज्यादातर ड्रामों में यही दिखाया जा रहा होता है, डिवोर्स तो नहीं हो तो बेहतर है। दुआ मांग लेती है, जबकि बात इतनी नहीं, इतना एक शख्स ने इतना सब कुछ किया दुआ के लिए, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो एक उसका मेन मुद्दा था कि भाई मुझे डिवोर्स दे दो। तो यार कोई बच्चों का खेल है डिवोर्स करना ही? तो शादी इतनी मुझे आसानी से नहीं हुई इसकी। शादी में कितने हसल्स थे जो नौशरवान ने झेले, दुआ ने तो नहीं झेले। दुआ ने तो ज़रा भी से भी नहीं झेले। मेरा नहीं ख्याल कि दुआ तो घर से निकली, घर से निकलने के बाद वो जहाँ जहाँ पहुँची वहाँ वो ट्रैक करता हुआ आया, वहाँ ट्रेस करता हुआ पहुँचा नौशरवान, वहाँ से उठा करके उसने शादी कर ली। अब ज़रा सी ये गलती अगर उससे हो गई तो उस गलती का उसको खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि जी आप मुझे डिवोर्स दे दो। जब वो आपसे कुछ नहीं पूछ रहा तो आप भी कोई राइट नहीं रखती कि उससे पूछने का। दूसरे दिन दिखाया ये गया कि बिल्कुल ही ठीक हो गई, जैसे कोई बात ही नहीं हुई। इतना एक्सट्रीम लेवल पर किसी की मोहब्बत को हिट कर देना इंतहाई गलत है। मैंने कहा तो था कि इसको मोहब्बत, देखें अगर किसी को मोहब्बत किसी से होती है ना तो वो उसको कभी भी साथ छोड़ने की बात नहीं करता। ये तो नौशरवान का ज़र्फ है कि उसने बर्दाश्त कर लिया इतना सब कुछ देने के बावजूद भी। लेकिन ये तो बिल्कुल ही हद कर दी कि यार छूटते के साथ चलो बात करता है बंदा, सोल्यूशन निकलता है, कोई मसला है, कर ली शादी, क्यों की, क्या रीजंस थे। जिस तरह तुमसे शादी करी इसने, इस तरह उससे भी कर ली। तो उसमें कोई गलत काम तो नहीं किया उसने, कोई क्राइम करके बैठा हुआ है जो ये कहे कि जी आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तो भाई क्यों बताया? लेकिन अब आप आ जाए दूसरे मैटर के ऊपर। ड्रामा आप जिस रुख पे चल पड़ा है वो बहुत ही क्लियर और बहुत ही साफ सुथरी पिक्चर के तहत अब आपको नज़र आना शुरू हो गया है कि फराज साहब हैं, फराज साहब की हरकतें नज़र आ रही हैं आपको। साथ साथ में कशमाला जो है वो डायरेक्टली अब आ गई है सामने, लेकिन उसने अपना नाम शो नहीं किया। शायद आपने इस चीज़ पर गौर नहीं किया, उसने जुनैरा से अपना नाम शो नहीं किया। तो इंतहाई एक जेम्स बॉन्ड टाइप की औरत है ये। कशमाला जो है ना वो जेम्स बॉन्ड टाइप की औरत भी बनी हुई है, थोड़ा दिमाग से भी चल रही है वो। हालांकि अब इतना दिमाग होता नहीं है, ऐसे मौक़ों पे कुछ ज़्यादातर जो है ना वो अपनी अकल फहम से पीछे हट जाती हैं। तो ऐसे मौक़ों पे भी वो दिमाग का इस्तेमाल कर रही है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से दिखाया है कि वो रो धो करके पाँव पड़ करके वो बैठ गई सास ससुर के सामने कि मेरा तो इसमें कोई कसूर ही नहीं है, जैसे बच्ची बन गई, इतना बड़ा अटैक कर दिया तुमने। और कसूरी बिल्कुल साइड लाइन होकर खड़ी हुई है और उसको माफ़ी तलाफ़ी मिल जाती है घर में बैठ के। जैसे मैंने कहा था कि ये माफ़ी तलाफ़ी करेगी, साइड में होगी, पत्ते चलाएगी, जो भी इसने घर में पत्ते चलाने हैं दुआ के ख़िलाफ़। लेकिन होना क्या है? होना सिर्फ और सिर्फ यही है, नौशरवान के दिल में बुराई पैदा करनी है। उनका मेन टारगेट यही है कशमाला का। अब बुराई पैदा करने के कौन कौन से तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं? हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर दोबारा से ये उसी घर में जाए, जुनैरा के घर में जाती है या जुनैरा के घर तक आती है, तो वहाँ पर आकर के वो एक पॉइंट ज़रूर निकलेगा। ये भी मेरी एक प्रेडिक्शन है कि जुनैरा किसी तरीके से इसको अपने घर तक लाना चाह रही है, अपने उस जगह तक लाना चाह रही है, उस पॉइंट तक। फिर ये नौशरवान को रब्ता करेंगे कि ये यहाँ मौजूद है, आके देखो। ये ऐसा होगा क्योंकि नौशरवान के दिल में बुराई पैदा करनी है, दैट्स इट। और जिस वक्त उसके दिल में बुराई पैदा हो गई तो फिर मामला होना शुरू हो जाएंगे ख़राब। अब आ जाए दूसरे पॉइंट पे। नौशरवान को कहा कि यार मुझे अपने ज़रा माँ बाप से तो मिलाओ। तो ये जो पॉइंट है ना, ये ड्रामे का पॉइंट ट्रैक पे चलते चलते थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पोजीशन पे चला गया। ये जाएगी वहाँ से पिक्चर थोड़ा सा चेंज हो सकती है कि जैसे ये घर जाती है, घर जाने के बाद वहाँ पर कशमाला से जब इसका रब्ता होगा, अगर ये चली जाती है, वैसे मेरा मानना ये है कि ये जाएगी, क्योंकि इन हैसल से अगर इसको बचाएगा डायरेक्टर तो वो डायरेक्टर बचाएगा इसको इसी तरीके से कि ये माल हवेली जाएगी, हवेली में माँ बाप से मिलेगी, माँ बापों की जो भी तहफ़्फ़ुज़ात है वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करेगी। उसके बाद फिर कोई चीज़ सामने आएगी, कशमाला का इसका आमना सामना होगा, वहाँ कशमाला इसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकती।
क्योंकि वहाँ इसके माँ बाप भी बैठे हुए हैं, वहाँ सारे लोग हैं, वहाँ वीवीआईपी प्रोटोकॉल इसको मिल सकता है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मिलेगी या घर आएगी या वहीं रहेगी, जो भी होगा ये बाद में आपको एक और रिव्यू में बताएंगे। दूसरा सिस्टम जो चल रहा है फराज साहब का, ऐसे ऐसे बेज़र्फ किस्म के इंसान आपने कभी भी नहीं देखे होंगे कि यार शादी हो गई इसकी, किसी का बदला किसी से लेना, शादी हुई, शादी के बाद से लेकर के उसकी माँ और उसकी जो इसका बेटा फराज, अब आप बच्चे की पैदाइश का टाइम आ गया, अब है भाई किस चीज़ का बदला ले रहे हो उस बच्ची से? फिजा से जिस चीज़ का बदला लिया जा रहा है, मैंने आपको पहले भी बोला था, दुआ का सारा मामला है, उसका बदला इससे लिया जा रहा है। ठीक है, अब जहाँ इसकी जॉब लगने की जो सेटिंग बनी है, जहाँ जहाँ ये गए इंटरव्यू पे और जहाँ ये हायर हो गए, वो है नौशरवान का ऑफिस। अब नौशरवान साहब भी वहाँ मौजूद होंगे और हो सकता है कि वहाँ कभी कभार मुझे नहीं लगता दुआ खैर वहाँ आएगी, मुझे तो खैर मेरा मानना नहीं कि दुआ वहाँ आएगी, वहाँ इसकी मुलाकात होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बात है लोग बाग बताएंगे कि ये मैरिड है या शादी की है, कुछ लोगों से उसको वैसे ही पता चल जाएगा। और दुआ से ज़रूरी नहीं है कि उसका ऑफिस में ही मुलाकात हो, दुआ से उसकी बाहर भी मुलाकात हो सकती है और पता भी चल सकता है, क्योंकि एक बॉस है कंपनी का, एक जो ऑनर होता है, तो उसके कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो करीब के भी होते हैं, दूर की उड़ती उड़ती खबर पहुंच जाती है कि इनकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं या बैकग्राउंड क्या है फैमिली का, या कहाँ रहते हैं, बीवी बच्चे, ये सब कुछ एम्प्लॉयज़ को थोड़ा बहुत पता होता है। तो इसी तरीके से उसको पता चल जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि ऑफिस में आएगी या दुआ ऑफिस में जॉब करेगी। दुआ जो है वो कहीं भी मुलाकात हो सकती है दुआ की। अब तो वो ओपन एरिया में खेल रही है, ग्राउंड में अब तो ओपन है, वो शॉपिंग सेंटर भी जा रही है, वो हर जगह जा रही है, किसी भी जगह पे इसकी मुलाकात डायरेक्टर करा देगा, उसकी टेंशन हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाए तीसरी पॉइंट के ऊपर, जो फराज की हरकतें हैं, जो फराज कह रहा है कि भैया ये अपना बच्चा गिरा दो। अबे यार बच्चा है, ये क्या आप दिखाया है मकसद? एक आने वाला इंसान, ड्रामे में ये चीज़ नहीं दिखानी चाहिए कि यार एक बच्चा जो आने वाला है उसके खिलाफ भी वो शख्स खड़ा हो गया। अबे औलाद तो उसी की है, औलाद किसी गैर की तो नहीं है। उस बच्चे के लिए कह रहा है कि यार इसको गिरा दो, वो भी पहला बच्चा, ये भी नहीं 12-15 बच्चे हो गए वो एक आध आगे पीछे कर दो। बच्चा तो वैसा गलत ही है, ऐसा कि कोई अगर एबॉर्शन करवाओ या ऐसा कुछ करवाओ, ये तो एक अलग ही डिबेट शुरू हो जाएगी, ये एक अलग ही बात है। लेकिन ऐसा सही नहीं होता। ऐसा उस लड़की के साथ सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में दुआ से ज़्यादा जुल्म फिजा के ऊपर हो रहा है, मेरा अपना मानना ही है। क्योंकि दुआ तो एक एक्सटर्नली सारी चीज़ों को देख रही है ना, उसके पीछे शौहर नहीं है, अब आया शौहर, उसके पीछे कोई फैमिली नहीं है, वो एक इंडिविजुअल फाइट कर रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिजा के ऊपर दुआ से ज़्यादा जुल्म हो रहा है, क्योंकि दुआ जो है वो ऐसी जगह पे घिरी हुई है जिसके सरपरस्ती उसके खिलाफ है, जिसमें उसकी माँ, सास और उसका बेटा। तो दुआ के साथ तो खैर ऐसा कुछ भी नहीं है, दुआ तो खाली अपनी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा सेटअप चल रहा है, फिजा बेचारी दोनों तीनों जगह से फंसी हुई है। अब आज होगा कुछ भी नहीं, बच्चा इनका बाप भी नहीं गिरा सकता, बच्चा नहीं गिरेगा इसका, बच्चा गिरा दिया तो ये तो जलालत की इंतहा हो जाएगी। बच्चा नहीं गिरेगा, बच्चा इसका होगा, ठीक है। उस पर हो सकता है कि आगे इनके खिलाफ, इनके साथ बहुत बड़ा कोई एक्शन भी हो सकता है, फराज के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। और हो सकता है कि अगर ये ऐसी हरकत कर जाता है तो इसके बाद जो है वो चीज़ जब दुआ के सामने आ जाएगी, आप पता चलेगा आगे कि तुम्हारे साथ ऐसा भी हुआ तो फिर मामला दूसरा होगा फराज के खिलाफ। लेकिन मेरे को नहीं लगता, मुझे ऐसा ही लगता है कि इसकी जो उसको जब पता चल जाएगा कि ये नौशरवान जो है इसका शौहर है, तो वो ऑटोमेटिकली इससे बिहेवियर सही करना शुरू कर देगा। अब आ जाए तीसरा पॉइंट, इनके वालिद साहब का, दुआ के वालिद का। अब देखें जी, वो उनकी तीसरी बेटी बची है, उसका रिश्ता करवा रहे हैं। अरे यार ये किस किस्म का आदमी है यार, मेरी तो बात नहीं समझ में आ रही कि इतनी छोटी बच्ची है यार, उसका रिश्ता कराया जा रहा है कि एक शादीशुदा, बल्कि वो रंडवा है, मतलब रनवे का अल्फाज में यूँ अदा कर रहा हूँ कि जो जिसकी बीवी मर जाती है वो रनवा कहलाता है पाकिस्तानी लैंग्वेज के अंदर। तो वो रनवा है, उसकी बीवी नहीं है, अब बीवी मर गई, ऑलरेडी उसके 2 बच्चे हैं। अब 2 बच्चों का जो मामला आ गया सामने, उससे उस बच्ची की शादी की जा रही है। ठीक है, माँ बाप शादी कर सकते हैं, लेकिन यार ये क्या बेटियों को बोझ समझा हुआ है इन्होंने, मतलब ये उठा करके किसी भी लल्लू पंजू के हाथ थमाते लड़कियों को, तो उनका अशर नशर ऐसे होता है जैसे दोनों का हुआ, जैसे दुआ का साथ मैटर हुआ वो भी बाप की वजह से, मेरा मानना ये। और दूसरी चीज़ जो दिखाया जा रहा है कि जो फिजा के साथ हुआ वो भी बाप की वजह से। अब जो तीसरा मैटर चलेगा, क्या एक नई पिक्चर खुलने जाएगी ड्रामे में कि तीसरी बेटी के लिए भी कोई जो ओपन होने वाला है ग्राउंड, यानी कि उसके ऊपर भी कुछ फोकस किया जाएगा ड्रामे में, डायरेक्टर उसके ऊपर भी फोकस करेंगे कि यार एक पंडोरा बॉक्स का भी खोल दो, तीसरी जो बेटी है। तो अब इतना ज़्यादा जो बढ़ा चढ़ा के नहीं करना चाहिए, एक जगह रोक देना चाहिए। बेटी का रिश्ता था, अगर उसने मना कर दिया, उसकी माँ ने अच्छा काम किया,
उसने बोला भाई छोड़ दो इन चक्करों को, खामा खामे किसी बुड्ढे के हाथ भेज रहे हो कि वो वाला गाना है मैं क्या करूँ राम मुझे बुड्ढा मिल गया। तो आजकल की लड़कियों को इसी तरीके के बुड्ढे मिल जाते हैं, माँ बाप ठगा देते हैं पैसा देख के, ये देख के वो पैसा है, ये वो बिलीनियर है, और भले वो बुड्ढा ही सही तो उसके साथ कर देते हैं। तो ऐसी लड़कियों के दिल में ना MP3 सॉन्ग भी नहीं चलते। वो बेचारी जब घूमती है ना उनके साथ, जब बाहर निकलती हैं तो उनके दिलों में MP3 सॉन्ग चलना भी बंद हो जाते हैं। जो शादी से पहले हल्के फुल्के चलते हैं ना, या शादी के बाद भी हल्के फुल्के चलते हैं, वो भी नहीं चलते। मैसेज दिया उसकी मालदा ने, कहा कि भाई ये क्या बुड्ढे से शादी कर रहे हो, ये मामला हो गया ख़त्म। और इसके साथ साथ हम इसके रिव्यूज़ आपको देते चले जाएंगे, और जितने अच्छे इंटरेस्टिंग एपिसोड आएंगे हम आपको बताएंगे, एक्नॉलेज करेंगे कि ड्रामे में ये सब कुछ हो रहा है, होगा आगे, और ये सब कुछ आपको अवेयर करेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।